डिजिटल दुनिया में हम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग हमें सहूलियत तो देता है, लेकिन इसके साथ ही खतरे भी लेकर आता है। भविष्य में हमें सबसे बड़ा खतरा है 10 फ्रॉड से। उसमें से पहला फ्रॉड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दुरुपयोग। भविष्य में एक प्रमुख डिजिटल फ्रॉड की संभावना एआई और मशीन लर्निंग के द्वारा होगी। साइबर अपराधी इन तकनीकों का उपयोग करके अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी हमले कर सकते हैं। एआई आधारित बोट्स लोगों को व्यवहार और उनके पैटर्न और पसंद नापसंद को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे वे आसानी से धोखाधड़ी की योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई द्वारा संचालित फिशिंग ईमेल्स अधिक प्रामाणिक और आकर्षक हो सकते हैं, जिससे लोगों को धोखा देना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरे नंबर पर है डेटा ब्रीच और पर्सनल डेटा का अवैध उपयोग। हमारे व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में यह डेटा अधिक जोखिम में हो सकता है। हैकर्स अब न केवल वित्तीय जानकारी चुराने की कोशिश करेंगे, बल्कि लोगों की व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य संबंधित डेटा और उनकी आदतों पर भी नज़र रखेंगे। इस डेटा का अवैध उपयोग करके वे व्यक्तियों को ब्लैकमेल कर सकते हैं या उनके खिलाफ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। अभी तीसरे नंबर पर आ रहा है क्लाउड स्टोरेज और साइबर अटैक। क्लाउड स्टोरेज का उपयोग अधिक से अधिक बढ़ रहा है और साइबर अपराधी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड में स्टोर किए गए डेटा पर हमले करके हैकर्स इसे चुराने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार के हमले बड़े संगठनों और व्यक्तिगत यूजर्स के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर जब इसमें संवेदनशील गोपनीय जानकारी शामिल हो। अभी बात करें चौथे नंबर पे, जहाँ पे है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की बढ़ती लोकप्रियता के साथ इन क्षेत्रों में धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। भविष्य में अपराधी क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों के विभिन्न तरीकों से धोखा दे सकते हैं, जैसे कि फर्जी आईसीओएस, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स, स्कैम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स या नकली निवेश योजनाएं। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक के कमजोर पहलुओं का उपयोग करके लेन देन को रोकने का या बदलने का प्रयास हो सकता है। पांचवें नंबर पर आता है सोशल मीडिया और व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर होने वाली व्यक्तिगत गतिविधियों के जरिए हम अपनी निजी जानकारी को साझा करते हैं, जो साइबर अपराधियों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है आपका डेटा चुराने के लिए। भविष्य में सोशल मीडिया डेटा का उपयोग करके वो अपराधी और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। व्यक्तिगत धोखाधड़ी बहुत इजीली कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए आपका भरोसा जीतने के बाद वे आपके परिवार और दोस्तों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें धोखा देने में आसान हो जाता है। तो छठे नंबर पर आता है वॉइस क्लोनिंग, बायोमेट्रिक धोखाधड़ी। बायोमेट्रिक पहचान तकनीकों में भी प्रगति हो रही है। भविष्य में अपराधी इन तकनीकों का उपयोग करके लोगों की आवाज़ या फिंगरप्रिंट की नकल भी कर सकते हैं। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है, जिससे वे बैंक खातों तक पहुंच सकते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं। वॉइस क्लोनिंग का उपयोग करके वे फर्जी कॉल्स करके पैसे हड़प कर सकते हैं। वॉइस क्लोनिंग यानी कि आपका बेटा या आपका भाई या आपके फादर आपको कॉल करके पैसे मांग सकता है। आपको लगेगा कि उन्होंने कॉल किया, लेकिन वो नहीं है, सामने कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है। और ये बायोमेट्रिक धोखाधड़ी से किसी के पहचान से जुड़े दस्तावेजों का भी इस्तेमाल कर सकता है। अभी सातवें नंबर पर है ऑनलाइन गेमिंग और इन ऐप फ्रॉड। ऑनलाइन गेमिंग की जो बढ़ती लोकप्रियता है, वो खरीदारी के कारण भविष्य में एक और प्रकार का डिजिटल फ्रॉड होने की संभावना है। साइबर अपराधी फर्जी गेम्स या ऐप्स बनाकर उपयोगकर्ताओं से पैसे निकाल सकते हैं या फिर गेमिंग सर्विसेज में धोखाधड़ी करके उपयोगकर्ताओं के अकाउंट में हैक कर सकते हैं। इसको अलावा जुए और शर्तों से संबंधित धोखाधड़ी भी बढ़ सकती है। आठवें नंबर पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और घरों में साइबर अटैक। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से जुड़े स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट लाइट्स और अन्य घरेलू उपकरण भी साइबर अपराधियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है।
भविष्य में साइबर अपराधी इन उपकरणों के माध्यम से घरों में घुस सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकते हैं या यहाँ तक कि घर के सुरक्षा सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं। सोचिए ये कितना खतरनाक होगा, जिसको आप उपयोग करने के लिए घर में ला रहे हैं वही आपकी जासूसी कर रहा है। 9वें नंबर पर है डीप फेक और फर्जी वीडियोस। डीप फेक हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के फोटो वीडियोस के सामने चिपका कर उन्हें प्रचारित किया गया है। इस तकनीक में उन्नति होने के कारण भविष्य में साइबर अपराधी फर्जी वीडियो और ऑडियो क्लिप्स का निर्माण कर सकते हैं। ये क्लिप्स लोगों को प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी को झूठे वीडियो में फंसाकर पैसे की मांग की जा सकती है या उनका नाम खराब किया जा सकता है। हाल ही में ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं कि जिसमें सेलिब्रिटीज़ के फेस पर दूसरे का फोटो चिपका कर उसे प्रचारित किया गया है। 10वें नंबर पर है ऑटोमेटेड साइबर अटैक और रोबोटिक्स। फ्यूचर में साइबर अटैक और फ्रॉड को और अधिक ऑटोमेटेड बनाया जा सकता है। तो रोबोटिक सिस्टम और एआई आधारित टूल्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर अटैक किए जा सकते हैं, जो कि वास्तविक समय में अपनी योजनाओं को बदल सकते हैं। फ्रॉड उन लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है जो लोग साइबर सुरक्षा से काफ़ी अनजान हैं। हालांकि तकनीकी प्रगति में हमें नए अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा के उपायों को अपनाना, गोपनीयता बनाए रखना और नवीनतम तकनीकी धोखाधड़ी के बारे में जागरूक रहना भी भविष्य में डिजिटल फ्रॉड से बचने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। अगर आपको हमारा रिसर्च पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू।